दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। पिछले 5 दशक से भी ज़्यादा समय से कभी मंचों से, कभी गढ़वाली फिल्मों के ज़रिए, कभी कैसेट और कभी वीडियो एल्बमों के ज़रिए हम सबको हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले, हमारे चेहरों पर मुस्कान लाने वाले लोकप्रिय हास्य कलाकार घनानंद, जिन्हें सब प्यार से घन्ना भाई कहते रहे हैं, वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनके देहांत से 12 दिन पहले यानी 30 जनवरी 2025 को मैंने दिल्ली से देहरादून पहुंचकर उनके घर पर उनका लंबा इंटरव्यू किया था, जो 3 पार्ट में मैंने आप तक पहुंचाया। उसे आप अभी भी मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। घन्ना भाई का इंटरव्यू करने का मेरा बड़े दिनों से मन था। घन्ना भाई से काफ़ी पहले इस सिलसिले में बात भी हो गई थी, लेकिन वो गढ़वाली में कहते हैं ना कि छंद नहीं बन रहा था, मतलब इसका संयोग नहीं बन पा रहा था। और आखिर वो दिन आया बीते जनवरी महीने की 30 तारीख को। हुआ ये कि 29 जनवरी को रात को मैं दिल्ली से देहरादून पहुंचा और अगले दिन यानी 30 जनवरी की सुबह मैंने वहां पहुंचकर घन्ना भाई को फ़ोन कर दिया कि भाई आज मैं आपके घर पर आ रहा हूं। ये सुनकर घन्ना भाई बहुत प्रफुल्लित हो गए थे। उन्होंने गढ़वाली में कहा, बोला मिन अभी मुख आदमी धुए तू इन कर कि करीब 1 घंटा का बाद है जा। मैंने कहा कि मुख हाथ क्या तुम ढंग से नए धुए लिया। इस बात पर वो ठाका मारकर हंस पड़े। मैं देहरादून के रायपुर में स्थित उनके घर पर दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास पहुंचा। दोस्तों, मुझे अंदाज़ा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें बहुत से ऐसे होंगे जो कि गढ़वाली जानते या समझते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये मैंने ही तय किया था कि घनानंद जी का इंटरव्यू उसी बोली भाषा में करूँगा जिसमें वो अपने समाज को हंसाते गुदगुदाते रहे हैं, ठिठोली करते रहे हैं। उनके ड्राइंग रूम में मैंने कैमरा सेट किया, फ्रेम बनाया और घन्ना भाई से कहा कि ये इंटरव्यू जैसा नहीं होगा, बस हम लोग अनौपचारिक सी बातचीत करेंगे, गपशप मारेंगे, छीमत लगाएंगे। तब उन्होंने क्या टिप्पणी की थी आप भी सुनिए। सबन छीमत लगाना तो गप ही लगाना हम बहुत बड़े हो फिर ठीक है। हम तो एक्टिंग भी करदा हम तो कैमरा कॉन्शियस नहीं चाहम आना ना वो तुम्हें पता चल था वो करना है हमारे को मतलब नहीं कैमरा का बड़ा काम करना हम। और हम सब लोग जानते हैं कि घनानंद नेचुरल कलाकार थे। उनके अभिनय में, उनकी अंदाज में, उनकी भाव भंगिमाओं में, उनके हास्य में एकदम मौलिकता थी। उनमें बनावटीपन दूर दूर तक नहीं था। इंटरव्यू शुरू करने से पहले जब हम यूं ही बातचीत कर रहे थे कैमरे पर, तब भी घनानंद भाई ने कहा था कि उन्हें बनावटीपन पसंद नहीं है। अब छोड़ा मेरे तक आने के लिए इन्हें बैठ जा। मेरे तक आने में बहुत टाइम लगा लोग थे और मैं चांद भी नहीं चौकी कोई मेरे तक मैं चांद भी नहीं अर्थात कुछ जीवन वाला आदमी हूँ मैं। बनावटी जिंदगी में पसंद है। ये बात अच्छी है, तभी तो वो कला जो है ना तभी आंध बहर बनावटी जिंदगी नेचुरल कला। हाँ, एक बार फ्रेम देख लेता हूँ सही पहले ये कल की बात है, चिंता नहीं करा तुम। उठा नहीं सकते, उठा ना देखो। उस दिन घन्ना भाई से छक्कर बातचीत हुई। करीब 1.25-2 घंटे की बातचीत के दौरान मुझे तो बड़ी छपछपी पड़ गई। और जैसे मैं देख रहा हूँ 3 एपिसोड में उनके इंटरव्यू को आप लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। सच कहूँ तो उस दिन घन्ना भाई से बातचीत के दौरान उस समय कतई लगा ही नहीं कि वो भीतर से कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। हालांकि मुझे पता था कि वो स्वास्थ्य संबंधी जो है वो तकलीफें झेल रहे हैं, दिक्कतें झेल रहे हैं, लेकिन यही उस कलाकार की सबसे बड़ी खूबी थी दोस्तों कि अपना दुख, अपनी पीड़ा उन्होंने कभी भी सामने नहीं आने दी। बस अपने समाज में वो हंसी बिखेरते गए। लेकिन जो कलाकार जिंदगी भर हमें हंसाता रहा, उन घन्ना भाई को कुछ दुख भी थे, कुछ पीड़ाएं थी, कुछ अफसोस भी थे, कुछ मलाल थे, जो मुझे उनसे हुई बातचीत से पता चले। घन्ना भाई का प्रशंसक और वेल विशर होने के नाते इस इंटरव्यू का एक हिस्सा मैंने उनकी सहमति से आप लोगों तक नहीं पहुंचाया, उसे मैंने एडिट कर दिया था।
दरअसल मैंने उनकी राजनीति की पारी को लेकर भी सवाल पूछा था इंटरव्यू के दौरान, जिस पर घन्ना भाई ने अपने दिल का सारा उबाल मेरे सामने खोद दिया। आप जानते ही हैं कलाकार जो है बड़ा इमोशनल होता है, इमोशन से भरा होता है। घन्ना भाई भी अपने पूरे जज्बात उस दिन बिखेर गए। लेकिन इंटरव्यू के बाद मुझे लगा कि चूंकि घनानंद जी अभी एक राजनीतिक दल का हिस्सा हैं, वो मूलतः राजनीतिक थे नहीं, तो उनका कहा उन्हीं के लिए आगे असहज स्थिति पैदा कर सकता है। मैंने इस पर घन्ना भाई से बात की। मैंने कहा कि भाई साहब इस हिस्से को जो है वो रहने देते हैं। वो मान भी गए। बोले तुम कह रहे हो तो सोच समझ कर ही कह रहे होगे, तो ठीक है इस पर फिर कभी बात कर लेंगे, ऐसा घन्ना भाई साहब ने कहा। तो जब उन्होंने सहमति जता दी तो मैंने उनके इंटरव्यू में वो हिस्सा नहीं आने दिया। लेकिन अब जब घन्ना भाई अपने समाज को हंसाते हंसाते इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो मुझे लगा कि उनका वो पक्ष भी सामने आना चाहिए जो कि उन्हें भीतर से जो है कुरेद रहा था, उन्हें पीड़ा दे रहा था। आप लोगों को पता ही होगा कि घनानंद जी ने 2012 में राजनीति में एंट्री मारी थी। उन्होंने राजनीति के लिए अपनी जमी जमाई सरकारी नौकरी भी छोड़ दी थी। तब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पौड़ी सीट से बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य से घनानंद जी जो है 2906 वोट से वो चुनाव हार गए। उसके बाद के साल घनानंद जी के लिए राजनीतिक वनवास जैसे रहे। उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया गया। 2017 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार आई तो कुछ समय बाद घनानंद जी को संस्कृति परिषद का उपाध्यक्ष नामित किया गया था, लेकिन फिर उनकी कहीं कोई पूछ नहीं हुई। अपने समाज को हंसाने वाले कलाकार के लिए राजनीति का अनुभव कैसा रहा? क्या उन्हें राजनीति में उचित और पर्याप्त सम्मान मिल पाया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि घनानंद जी राजनीतिक ठगी का शिकार हो गए हों? ऐसे तमाम सवालों पर घनानंद जी मेरे साथ इंटरव्यू में पहली बार बोले थे। आप भी सुनिए वो हिस्सा जो मेन इंटरव्यू में आप देख नहीं पाए थे। तो ये आपको जिंदगी कितना 7 चैप्टर छन, बहुत चैप्टर एक चैप्टर आंदो जब आप नेतागिरी वहां उतर जना ए बाबा जीवन की सबसे बड़ी भूल जो है भूल जो कि खज्जी छे की ना वहां की नहीं छे हां ना अकन के वे कलाकारी की खज्जी छे वहां की नहीं छे क्या छंद है बोलो छंद इन है भेजे कि पौड़ी मां वो कि भाई उन बोले हमको कोई पॉपुलर आदमी चाहिए, तो कांग्रेस को अभी खुजाना था। मैंने कहा नहीं जी नहीं, मैंने कहा नहीं। तब रक्षा मोर्चा से एक पार्टी नहीं खुली थी वह। टिपेश्वर रावत जी के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा हमारे पौड़ी से करना भाई लड़ेगा, सभी चाह। आप बोली भाई तुम लड़ेगा और अखबार में आएगी नौकरी करना चाहो गन्ना भाई पौड़ी से। अच्छा नौकरी चाहो बड़ी करना? नौकरी करना चाहो बड़ी उम्र तुम्हें नौकरी करना। अच्छा अब पार्टी से भी बात हुई तो सभी जागो माँ तो बोले कि भाई ऐसा है कि तुमने लड़ना है, ठीक है लड़ना है। तो मैंने बोले भाई मैं वहां पैसा वैसा नहीं निकलेगी नौकरी से मेरी तो बोले जी अब तुमको 30% तो तुम कल विधायक बनना, कई बातें 30% तो तुम खर्च कर पड़ो। तब मैंने बोले कि 30% क्यों है भाई, भला कर 1 लाख रुपए खर्च हो लो तो 30,000 तो 30,000 3 जन और 70 पार्टी डाली। तब मैंने बोल कत तक बोले 1 करोड़ तक 30 लाख तक लड़न में रहे सारी कूड़ी पे में अपनी पूरी पट्टी पे चुल तभी भी नहीं होला तभी भी नहीं होलो। मैंने कहा नहीं यार मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं दूंगा पैसा। मेरे लोग कहेंगे पकड़ा नहीं जी बोल लड़ना तुमने। हाँ तो मेरे बोल चेहरा भी मेरी हुई पैसा भी मेरी, अरे पैसे भी मेरी हुई तभी नहीं हुई। तब मैं मान्य खड़ोड़ी जी को बड़े फोन है कि मैंने बोले यार पार्टी तो भी पैसा ऊँगी छो सब कुछ ऊँगी छो। अच्छा पूछा ईमानदार आदमी खड़ोड़ी जी का नाम छो सब कुछ छो। जबकि हमन
हम तो राजनीति से कोई खजी भी नहीं, हम आप तो कलाकार आ खजी जाओ। तब पर सिर्फ कलाकार ही छे। हाँ 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 उसके बाद सब लौट गया तो एक हफ्ते हुए छो खनोड़ी जन भी दौड़ भाग भी करे, तब बर्फ भी पड़ गई, तब वो पाला वो खुट भी लमड़ गई और न तो वो दौड़ गन कखी राजनीति में हम ते आंधी नहीं चाहे कन भाषण लेके देनी में कितने बुन क्या कुछ नहीं कुछ ना, तो उम्र में बहुत कम फोटो से हाँ फिर तो भी पार्टी वाला भी नहीं चाह के लगे मेरे गाना करे छो अब कद का खेलू उना वाला भी नाराज हो गए नहीं, तो बाद में पता चले कि पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ भीतरघात होती है। पार्टी में भी एक पार्टी नहीं बहुत कई सारे लोग अलग अलग हाँ 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 कई अलग तरह का- अलग कई तरह का धड़ाचन कई- अलग अलग धड़ाचन धड़ाचन कई गुट तो ठीक है। फिर एक बात मैंने बोली नौकरी भी छुट्टी सब कुछ हुए, सब लोग मैंने बोले "ओए, विधायक जी भला ठट्टा लगाना ठट्टा लगा अब लगाना चाहते, अब मैंने सोचे तो ली अबे यार तो विधायक अरे यार क्यों नौकरी छोड़ी तो वो ओवर कॉन्फिडेंस यार ये सब एकन पूरी दिन बोली पौड़ी पौड़ी में ही नहीं बना रहे लोग मेरे को शाम को मैं पड़ो वो हुन्छ मैं सोच कहीं हार्ट फेल नहीं हो जाए मेरे। अच्छा हाँ मैं तो रात भर नींद नहीं आ जाए, फिर मैं पौड़ी से इधर आई हूँ मैं, फिर मैंने तैयारी करी, फिर 17 में पार्टी में मेरे टिकट नहीं दे और उसे दे मैंने जबकि मैं तो जमानत जब्त भी नहीं हुए मेरे तो बोल रहा ना भाई तुम्हारी जमानत तो कुछ भी नहीं है तेरा तो तेरे तो नहीं दे उन पार्टी में थे, फिर मैं लगी रो फिर मेरी ये इमेज भी खराब नहीं चाहिए कि साहब ये भ्रष्टाचार लाना अपनाना है, फिर मैं 22 सकड़ों भी तैयारी कर बैठी हूँ फिर नहीं दे। फिर नहीं दिया। वो तो धन्य हो त्रिवेंद्र रावत जी ने पछाड़ी छो बोल के आदमी इनके तो उनमें थे साहित्य जो मैं क्षेत्रों का आदमी छो तो अब 22 से कुछ अरे अभी मैं फिल्म लाइन को आदमी छो सिंगल आदमी छो मैं बीजेपी में मैं सिंगल कलाकार छो जो बीजेपी ज्वाइन की जाके। अच्छा हाँ आज तक वो कोई प्रोग्राम होना नहीं कोई मैं नहीं बोल के आओ भाई ये हमारा कलाकार करेगा बहर पैसा पैसा भले कमाना भले वो पार्टी वाला छोड़ना वाला छोड़ जा यहाँ कोई वो नहीं है। हाँ नहीं खैर आप लोग समझ गया मुझसे कोई नहीं पूछता कि भाई अभी फिल्म बोर्ड की माना तो भाई मैं फिल्म का आदमी तो मैं तो दे देना बोर्ड बात बनो चो मैं कई लोग बोल मैं वहाँ नहीं है मिल गया तो मुकद्दर है नहीं कोई जरूरत तो मांगता नहीं है स्वाभिमानी आदमी छो मैं पर ये बीमारी मैं क्या मैं नहीं न मैंने कलाकारी में करी न मैं यहाँ में करी न मैंने नौकरी में करी अच्छे अच्छे नौकरी छोड़ी मैंने वो तो इन जिला कि मेरा नौना बहुत बढ़िया छन। तो आप तो कलाकारी में तो बहुत स्वाभाविक आर्टिस्ट छा मतलब तब बड़े वो पार्टी लेकिन राजनीति में स्वाभाविक चल दो नहीं चाहिए तो नाटकीय तो ना पर राजनीति में मैंने बहुत बढ़िया रहने छो मैंने बहुत गरीब जब कि मैं गरीब छो ना तब मैंने बहुत बढ़िया ढंग से करने छो मेरे पैसा सब कुछ नहीं हो दो छत्तीमान नहीं ली जाऊँ कोई पैसा नाम बहुत बड़ी चीज आपके जो नाम हो वो उम्र भर तक रहे मैंने कह की मदद कर दे कह को कुछ कर दे तो वो आदमी मैंने कहा बुरू करे तो वैन उम्र भर बुन अब नौनो मत अबे उस सारा वैन मेरे इन करीब है ये तो लोगों ऊपर आपको ठट्टा भी लगे जब मतलब आप ठट्टा था अब लग दो अभी भी लग दो कौन से ठट्टा भी नहीं लग कि ना तू कलाकारी करनी चाहिए तो ना नेतागिरी करनी चाहिए तो करनी की चाहिए ठीक है मेरा नौना में था पलना चन नहीं वो मार के सुन रहे वो तो ठीक जन के नौना पलना जन में थे मेरे को पलना में थे ना मैं देखो वो मैं स्वाभिमानी आदमी मैं किसी के पैर छूने नहीं जाता अभी क्या कि चमचगरी नहीं कर दो चाहे कलाकारी हो चाहे फिल्म हो मैं आप मेरी कलाकारी तो लोग जानते सन मेरी जरूरत है तो बुला लो पैसे दे भैया तो अब फिर ही नहीं जाने एक्टिंग कराओ प्रोग्राम करो बहुत हो गया अब हम ना पड़ दिए तो राजनीति में वो करने को मलाल चेंज मतलब मलाल चाहते हैं वे को गलती मान ना सके मलाल तो हो नहीं राजनीति है। अब देखो बीच में मैं तो लोगों ने कई बोले अरे बधाई हो फोन है जगह जगह बेटे क्या आपको जो है हास्य के क्षेत्र में उपाधि मानक उपाधि दे रहे हैं मैंने बोले यार को दिनों अखबार में मैं झगड़ी ठट्टा करना चल जो मैं दुनिया को ठट्टा कर था तो कहन न कहे तो दे ही अच्छा कहन खबर छाप दे कि आप तय वो खबर कोई दुश्मन थोड़ी कहन न कहे तो बोली वो कोई दुश्मन नहीं मरा हास्य कि मानद उपाधि दे रहे हैं मैं इनके लिए नहीं छपड़ों को कि ये यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे ये यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे
इनके लिए नहीं छपड़ों कोई तो हास्य में डॉक्टर बनना चाह मतलब डॉक्टर तो हमने भी चाह मरीज ही चाह डॉक्टर क्या होंगे बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी मेरा रखने डॉक्टर लेके जाए डॉक्टर ये नहीं होती डॉक्टर तो वो होती जो मन चाह अभी तुम मित्र कोई डॉक्टर दे दे कोई पद्मश्री दे दे लोग बोला ये तो पद्मश्री क्या बात है दे यार समझ में नहीं आनी सर क्या कहना धिकार थी इन पद्मश्री इन डॉक्टर ऐसा नहीं चाहिए दिल में होनी डॉक्टरी भी एक होती हाँ यार इस आदमी को मिलनी चाहिए हाँ यार इस आदमी को मिलनी चाहिए इसका इसको मिलनी चाहिए ये होता गलत तो नहीं बनो ना 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 बिल्कुल सही होता मैं थोड़ा उन सुनो जो कोई दूसरा ना ना बिल्कुल आप भाई आप नेचुरल आदमी नेचुरल हाँ, कलाकार हैं तो नेचुरल, सब चीजें हाँ, नेचुरल स्वाभाविक सी कोई बात कोई बनावटीपन ना नहीं कुछ ना नहीं ना, बनावटी वो तो- जिंदगी बनावटी जिंदगी नहीं है हमारी हाँ बनावटीपन नहीं है हमारा यो जो हमारा आज तक हम ठीक है ईश्वर के दया से यो जो। और ये वो शख्स हैं जो कि मैंने बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि 5 दशक तक एक समाज को अपने समाज को गुदगुदाते रहे हैं हंसाते रहे हैं उसके दुखों के बीच उसके चेहरे पे मुस्कान लाते रहे हैं लेकिन उस कलाकार को आपने बहुत विस्तार से सुना उसके दूसरे पहलू जाने कितनी चिंताएं उनके पास हैं उनके भी दूसरे पहलू हैं वो जो उन्होंने आज बताए तो गन्ना भाई मैं तो आपके बहुत अच्छे सेहत की कामना करता हूं और हम चाहते हैं कि ऐसे जो हैं आप ऐसी जिंदगी एक लेकिन दौर चलेगा भी ऐसे कौन से चलेगा, हाँ। कोई चीज बंद थोड़ी हो जन मारा मेरे कॉमेडी तो मेरे बंद हो जाने कॉमेडी हाँ। ना ना वो तो कीड़ा छे कीड़ा छे। मरनी हाँ सोचते हुई हो जो खुराक जानी हुए खुदा वाह तो गन्ना भाई आपसे बात करके बहुत मजा आया मतलब धन्यवाद हर हो गया मतलब है ना फिर तो ये फिर जो- दूसरा दौर फिर चलेगा फिर बहुत सारी चलेगा, बातें हाँ